Good evening, all of you, and welcome in this special Wow series talk show, जिसमें कि हम मिल रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो आज भी हम सबके पास एक बहुत प्यारी सी, हाँ, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। इनफैक्ट मैं तो एक चैटर बॉक्स हूँ। अभी टर्न आएगी हमारी मित्तल जी के लिए बात करने की कि वो कौन है और क्या करते रहती हैं इतनी मजेदार चीजें। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद आवर टॉक शो, आई हैव समथिंग else for you to know what is it that we do in special wow series. स्पेशल वाव सीरीज को स्टार्ट हुए हुए पिछले 13 साल हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि हम अलग अलग वर्कशॉप्स करते रहते हैं। शुरुआत हमने करी थी, फिजिकल सेशंस थे जो कि लाइक WIC वर्ल्ड इंटेग्रिटी, CCD जो कि कैफेटेरिया है, और अलग अलग लोकेशंस पे हम करते थे। यू ऑल नो दैट प्रोफेशनली आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉरपोरेट हाउस के साथ जुड़ी हुई है। मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी मेरे आर्टिकल्स आ चुके हैं। नाउ ड्यूरिंग कोविड डेज जब हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे, स्पेशली हमारा यूथ, फ्रस्ट्रेशन में आ गया है, डिप्रेशन में जा रहा है, सो वी थॉट ऑफ टेकिंग समथिंग ऑनलाइन। तो हमने उसी दौरान गीता के श्लोक, डिबेट और उसके अलावा पोएट्री कॉन्टेस्ट, स्टोरी टेलिंग, बहुत सारी चीजें हमने करना स्टार्ट करा, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और आप सबकी ब्लेसिंग से हम अभी भी वो सब कर रहे हैं, हम रुके नहीं हैं। हम बल्कि और भी कुछ चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं। ये कुछ मेरी पिक्चर्स हैं अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस में और यूनिवर्सिटीज में। These are some of my students from गुरु नानक लवली प्रोफेशनल चितकारा जो पंजाब में है। और इसके साथ मैं अरविंद लाइफस्टाइल के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे US पोलो, अरमानी और फ्लाइंग मशीन के साथ भी ट्रेनिंग करती हूँ। और ये हैं कुछ मेरे ऑनलाइन लोग, बहुत प्यारे, जो सब अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं नाउ। और जब हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं तो मुझे एक और एडवांटेज मिलता है सबके साथ इंडिविजुअली मेंटोरिंग सेशंस करने का, और सबके साथ कुछ नई नई चीजें सीखने का भी। सो दीज आर सम ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम CGI ट्रेनिंग्स एंड बॉश ट्रेनिंग्स एज वेल। ये है कुछ मेरे बिगेस्ट अचीवमेंट्स लाइफ के, जिसमें कि अगर हम टोस्ट मास्टर्स की बात करें तो उसमें हाईएस्ट अचीवमेंट होता है डिस्टिंग्विश टोस्ट मास्टर, जो कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स में सबसे ज्यादा जो हाई हाई कैटेगरी का अवार्ड है वो मुझे मिल चुका है। उसके साथ साथ एज अ ट्रेनर आई हैव अचीव डेल कार्नेगी सर्टिफिकेशन, और मैं मेंटोर भी हूँ IITs और IIMs के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये कुछ तस्वीरें हैं मेरे मेंटोर्स के साथ, मिस्टर हैरी सेठी, जेनिफर मैम, पुनीता मैम और बहुत सारे लोग। और ये है मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की लिस्ट, जो मैं मजेदार काम करते रहती हूँ। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, करियर काउंसलिंग एज वेल एज फैकल्टी डेवलपमेंट। तो आप सबको कभी भी इन सब में से किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो यू आर फ्री टू गेट इन टच विद मी। और यस, आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बात करने के लिए, बहुत बेसब्री से, कि ये मित्तल जी कौन है और क्या करते रहती हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। एक है हमारा बहुत प्यारा सा सिनर्जी टोस्ट मास्टर्स क्लब, जो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बातचीत करते हैं, और वहां पे मेरी मुलाकात इनसे हुई। तो अब मैं चाहूंगी कि छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या क्या काम करते रहती हैं। यस। हेलो। मैं मित्तल कालरिया। और जैसे कि मैम से मेरी मुलाकात हमारे ही क्लब में एक ऑनलाइन मीटिंग में ही हुई थी। तो मैं एक्चुअली तो अभी एज ए मदर यहाँ पर आई हुई हूँ। मैं दो बच्चों की मम्मी हूँ और हाउस मेकर ही हूँ। बट मेरा शौक रहा है कि मैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो थोड़ी सी मुझे आती है लेकिन उसमें मैं ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। और मेरा पहले से ही काफी सारा मतलब शौक रहा है कि मैं इंग्लिश में अच्छे से फ्लुएंटली बात कर सकूं।
दैट्स व्हाई मैंने ये सिनर्जी क्लब ज्वाइन किया है, बिकॉज हिंदी में तो हम थोड़ा बात करते हैं, लेकिन हिंदी में शुरुआत करते करते कभी रोल लेते लेते इंग्लिश में भी बात अच्छे से ही कर पाएंगे। और उसके अलावा मैं ड्राइंग क्लासेस बच्चों के लेती हूँ। हिंदी और संस्कृत का ऑनलाइन ट्यूशन लेती हूँ। और मतलब ये सब शौक के, नॉट ज्यादा, मतलब वो नहीं है, लेकिन हाँ लेती हूँ मैं, जिससे मैं देखा, अपने मैंने आप आप को बिजी सबको रख पाऊँ। बताया था कि ये एक काम नहीं अनेक काम करती हैं। इसको कहते हैं वुमेन इज वेरी गुड इन मल्टीटास्किंग, और ये मल्टी टैलेंटेड भी है। बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैंने इनकी स्पीच सुनी और मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि मुझसे रहा नहीं गया। आई थॉट दैट आई मस्ट कनेक्ट विद हर। तो आप बताइए कि अगर किसी को ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया है, या आप चाहते हैं उसको पहले से स्केचिंग या कुछ आता हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं ड्राइंग क्लास बिल्कुल एलकेजी यूकेजी छोटे बच्चों के साथ करती हूँ, ताकि उनके साथ जो मतलब वो जो मोटरिंग स्किल, मतलब उसमें जो डेवलप होती है ना, वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इस बहाने मेरा दो एब्सोल्युटली। मतलब हो जाता है। अब और आप उसके मुझे ये अलावा ये संस्कृत हिंदी। हाँ जी, अब आप ये बताइए कि अगर बच्चे को ड्राइंग हम सिखाते हैं तो उसमें ड्राइंग के साथ-साथ वो क्या चीज़ें पिक करता है, क्या चीज़ें सीखता है? उसके अंदर पहली तो वो सामने वाले को सुनना सीखता है, कि अगर वो सुनेगा तो वो जो हम बोल रहे हैं उसको वो फॉलो करेगा। यस। तो फर्स्ट थिंग, हाँ। और ये जब दो चीजें करेगा, तो चाहे वो पेंसिल पकड़ना भी नहीं जानता है, लेकिन वो धीरे 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 वो करना शुरू हो जाता है एक मंथ के अंदर। मतलब हम नहीं सोचते कि हमारा बच्चा ऐसे कलरिंग करता है, उसको जिसको पेंसिल पकड़ना नहीं आता है वो अच्छे से कलरिंग करना सीख जाते हैं। और उसके पेरेंट्स भी मतलब बहुत खुश हो जाते हैं कि ये आपकी बात सुनता है। पर पता नहीं, बच्चे जो मतलब वही है, एक जिसकी बात सुनते हैं उसकी बात वो अच्छे से फॉलो भी करते हैं। तो सुनना और फॉलो करना, ये मेन दो चीजें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके लिसनिंग स्किल्स एनहांस होते हैं, क्योंकि वो जब हमारी बात सुनेंगे तभी तो वो फोकस कर पाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो फोकस भी उनका बेहतर होता है। सो प्लीज माय फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को ड्राइंग अच्छी आए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप इनके पास अपने बच्चों को भेज सकते हैं। बिकॉज एज यू कैन सी शी लव्स टू स्पेंड हर टाइम विद चिल्ड्रन। अब ड्राइंग के साथ-साथ जैसे आपने बताया कि आपने टोस्ट मास्टर्स क्लब भी जॉइन करा हुआ है, तो आप सबको ये बताइए कि स्पेशली एज़ अ वुमन टोस्ट मास्टर्स क्लब हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं वहाँ पे? सबसे पहली चीज वहां पे लीडरशिप जो मिलती है। भले ही हम बोलते हैं कि मैं अपने घर की लीडर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबे हुए लीडर होते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर अच्छे से खुलकर बाहर आती है। और जब वो मतलब भले ही 15 लोगों का या 20 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक धीरे धीरे वो जब रोल लेने शुरू हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक उसका डेवलपमेंट होता है और डेफिनेटली होता है। यस, यू ये आर होता है। एब्सोल्युटली राइट कि हमें लीडरशिप सीखने को मिलती है टोस्ट मास्टर्स में। चाहे हम कोई छोटा रोल लें या बहुत बड़ा रोल लें, चाहे हम वहां पे स्टेज पे 5 मिनट के लिए बोलें या 2 मिनट के लिए बोलें, हमें अपने रोल को बहुत अच्छे से समझना होता है और एट द सेम टाइम डिलीवर भी करना होता है। अब टोस्ट मास्टर्स में स्पेशली सिनर्जी क्लब में जो मैंने स्पीचेस सुनी थी, उसमें एक खासियत जो मुझे लगी, वहां पे बहुत अप्रिसिएशन मिला है इन लॉज को, जो कि हम सब में एक डर होता है। हम मोस्टली सब बात करते हैं बुरे उसमें कि नहीं, बुरा विचार होता है हमारे माइंड में, बुरी थॉट्स होती हैं, मगर उधर मुझे बहुत पॉजिटिविटी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों है कि आप ही के क्लब में ऐसा है? पता नहीं, शायद हमारे वहाँ का माहौल ऐसा है, या हम लोग जो मतलब हम टाउनशिप में जहाँ रहते हैं। अभी तो हालांकि मैं 2 साल टाउनशिप से बाहर हूँ, लेकिन टाउनशिप में हम लोग वहाँ रहते हैं ना, तो मतलब एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव वहाँ पर इन्वायरमेंट है। और लेडीज है ना कहीं अपने पसंद के कोई एक कार्य में जुड़ी हुई है। चाहे योगा है, चाहे जुम्बा है, चाहे वहां पे हमको सारे मतलब अवेलेबल रहते हैं।
और सिटी में भी आजकल सभी कुछ अवेलेबल रहता है। तो मुझे लगता है कि जब इंसान अपनी ड्यूटीज खत्म करके थोड़ा सा टाइम अपने लिए जब निकालेंगे ना, तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, फ्रेश रहता है। एब्सोल्युटली, और या एब्सोल्युटली। और रिलेशनशिप में ये खुद जब इंसान खुश रहता है ना, तो रिलेशनशिप में कहीं ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि वो हम्म। खुद अंदर से हैप्पी है। तो आई थिंक कि ये मेन चीज है। ये तो बहुत प्यारी बातें हमें बताई आपने कि सबसे पहली चीज कि वहां पे कुछ एनर्जी ऐसी है, कुछ ऑरा ऐसा है कि सबके अंदर ही पॉजिटिविटी है। और दूसरी चीज के जो हैप्पीनेस है वो एक इंटरनल होता है, इंटरनल हैप्पीनेस होती है। ऐसा नहीं है कि हमें एक्सटर्नली चीजों से हैप्पीनेस मिलती है। बहुत बढ़िया। अब आप हमें ये बताइए कि हमारी जो फीमेल है सोसाइटी में, इनमें क्या बदलाव आए हैं पिछले 5 या 10 साल में? कैसे आप देख रहे हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? बदलाव तो काफी आए हैं फीमेल में। जैसे एजुकेशन उसका बढ़ा है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी बात देखने को मिलती है कि पहले जितने अनएजुकेटेड, भले ही वो लोग काम अच्छे से कर, लेकिन उसका जो थॉट है ना, वो इतना मतलब वाइड नहीं था। ये थॉट वाइड होने से क्या होता है कि वह एक दूसरे को, सामने वाले को समझ सकता है। अच्छा, अभी मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हाँ, हालांकि कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन वो तो एक पर्सनल बात हो गई। लेकिन ऑल ओवर जहाँ पे रिलेशनशिप रहती है, जैसे हस्बैंड वाइफ छोड़ के फैमिली के साथ कहीं पर, तो वहां पे सभी लोग एक दूसरे को थोड़ी स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। वुमेन्स आज अपना कोना भी निकाल रही है, और उनके सास भी आप भी थोड़ा समझ के उनको अपना टाइम दे रहे हैं। आई हम्म। थिंक कि जो हमें टाइम चाहिए ना रिलेशनशिप में, वो यहाँ पर मतलब मिल रहा है आज के टाइम में। इसीलिए ये पॉसिबल हो रहा है, जो एजुकेशन के कारण। ओके, सो यू मीन टू से कि सबसे बड़ा बदलाव आया है हमारी एजुकेशन में, हमारी अवेयरनेस में। तो अब आप ये बताइए कि जो आज की वुमेन है वो, उनको हम देखते ही एक प्रोफेशनल वुमेन है। आई डोंट नो, सबके माइंड में ऑटोमेटिक आ गया है कि भाई आप कहाँ काम करते हैं। पहले ये सवाल सिर्फ मेल से पूछा जाता था, आजकल ये लेडीज से भी पूछा जाता है। तो हम अपनी वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस करें? कोई 3 टिप्स दीजिए। उसमें तो ऐसा है कि तीन चीजें जो लेडीज को, एक बात पहले से ही, अगर वो बाहर भी जाएगी तो उनका अपने घर के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रहेगी रहेगी। अगर वो चाहती है कि आज मैं मतलब अपने ओहदे पर हूँ, और मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरा हस्बैंड नहीं करता है, तो वहां पे उसको सभी कुछ खोने को ही मिलता है। तो अगर वो बाहर काम करने जा रही है, तो मेंटली उसको प्रिपेयर रहना है कि मेरे घर में कुछ चीजें जो है मैं ही कर सकती हूँ, जो वो हस्बैंड नहीं कर सकते। भले हम कहते हैं कि हस्बैंड भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो एक माँ कर सकती है, या वो पापा भी नहीं कर पाएंगे, और ना ही कोई मेड कर पाएंगे। तो ये टाइम तो वो बाहर जाके भी आएंगे ना, तब भी उनको ही करना पड़ेगा। तो उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, और थोड़ा सा टाइम अपने घर के लिए उसको निकाल के कंपलसरी रखना ही है। तभी वो सक्सेसफुल, क्योंकि अभी उसको लग रहा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं एक्चुअली, तब नो डाउट थोड़ा बर्डन रहता है। बट जब बच्चों को भी उसकी माँ से ये बिजी लाइफ में भी टाइम मिला है, और कुछ ना कुछ सब मिला है ना, तब जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अपनी माँ को वह सपोर्ट करते हैं। और तब 3 4 5 साल आपके लिए मुश्किल रहेंगे, लेकिन ये 5 साल मुश्किल में आपने दे दिए ना, तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप ज्यादा देते हैं ना, तब आपको ज्यादा मिलता है। तो वो डेफिनेटली आपको इतना मिलेगा कि सभी तरह से आपको सपोर्ट ही सपोर्ट मिलेगा। तो आप डेफिनेटली जो आपने, आपका आप बीच में स्टक महसूस कर रहे थे ना, वो वहां पे जाके आप सक्सेसफुल महसूस करोगे। वाओ! ये बात है। मतलब आपने जो बताया कि सबसे पहले तो हमें अपना टाइम को डिवाइड करना चाहिए ताकि हम
अपने फैमिली में हर एक के साथ इक्वली बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके, और मैं तो बोलूंगी क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। और दूसरी चीज जो आपने बताई कि वॉट एवर यू गिव टू द वर्ल्ड कम्स बैक टू यू, है ना? तो जितना आप सबको देंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि लाइफ इज अ गिफ्ट, है ना? तो लाइफ का मतलब ही यही है कि औरों की हेल्प करना और औरों को देना। तो जितना आप देंगे बल्कि उससे डबल ट्रिपल आपको वापस मिलेगा। तो कभी ये आजमा के देखिए। इनफैक्ट दिस इज अ सीक्रेट फॉर्मूला। कभी भी आप इंटेंशनली नहीं, ये माइंड में नहीं रखना है कि मुझे वापस मिलेगा। तो आप बड़ा मतलब ओपनली, विद ओपन सिंसेयर हार्ट किसी की मदद करिए, चाहे उसको कुछ भी चाहिए हो। स्पेशली अगर आपको लगता है कि कोई इंसान है जिसने 10 दिन से रोटी नहीं खाई है, तो अगर आप उसको रोटी खिला देंगे तो इससे बड़ी चीज तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम कैश, रादर उसको उसी समय आप खाना खिला के देखिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा अगले कुछ सालों में, या कभी भी आपको खुद, भगवान ना करे, कभी ऐसी स्थिति आए कि आपको जरूरत है, तो 10 लोग आपके पास होंगे जो आपके लिए खड़े होंगे, मजबूत बनाएंगे, मॉरली सपोर्ट करेंगे, और खाने की भी आपको कभी भी कमी नहीं रहेगी जिंदगी में। सो सेम थिंग हैपेंस एज अ फ्रेंड ऑल्सो। तो आप अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा रेडी रहिए, उनकी मदद करने के लिए। तो अब आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर हम टोस्ट मास्टर नहीं ज्वाइन करें तो हम क्या करें? मुश्किल तो सवाल है आपकी थोड़ा। कोई हाँ, बहुत मुश्किल सवाल है ये तो, क्योंकि इंसान को टाइम मोबाइल में रील देखने में निकालना है या अपना खुद का डेवलपमेंट करना है, वो यस। उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये भले मैं नहीं कहती कि वो कंपलसरी बुक रीड करे, उसका जो भी इंटरेस्ट है वो अपना कार्य ऐसा करे कि जिसमें वह खुशी महसूस करे। और जब हम खुशी महसूस करते हैं ना, तब एनर्जेटिक फील करते हैं। और जब एनर्जेटिक फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे नए काम के लिए रेडी हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो अगर आपने भी कोई क्लब नहीं ज्वाइन करा है तो प्लीज अपना सारा का सारा समय व्हाट्सएप पे ही मत स्पेंड करिए, बल्कि कुछ प्रोडक्टिव काम करिए। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। अगर आपको लगता है जैसे कि हमारी मित्तल जी सबको ड्राइंग सिखा रही हैं, तो हम सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो होता है, वो गुण छुपा हुआ होता है। यू मस्ट एक्सप्लोर योर ओन हिडन पोटेंशियल। और जैसे ही आपको पता चल जाए, दूसरों के साथ शेयर करिए, दूसरों की मदद करिए। मेक एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल एंड कीप स्माइलिंग, जैसे कि हमारी मित्तल जी। सो प्लीज थैंक्स अ लॉट टू यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, और हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये जो आपके फेस पे इतनी प्यारी स्माइल रहती है, ऑरा रहता है, एनर्जी रहती है, उसके पीछे सीक्रेट क्या है। सो आई एम श्योर माय फ्रेंड्स कि आज का आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।